इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि अब जम्मू कश्मीर में भी जल्द ही कुछ महीने में एसआईआर शुरू हो सकता है। जम्मू कश्मीर में भी वोटर्स लिस्ट का गहन पुनरीक्षण किया जा सकता है। एआरओ यानी कि सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर को पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है। एसआईआर के लिए बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स का सत्यापन करते हैं, वोटर्स को दस्तावेज जमा कराने होते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर के जरिए सही वोटर्स को जोड़ा जा रहा है, फर्जी वोटर्स का नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि एसआईआर के जरिए सही वोटर्स के नाम ही काटे जा रहे हैं। दावे के मुताबिक बिहार में एसआईआर के अब तक 66 लाख वोटर्स के नाम हटाए जा चुके हैं, जिस पर पटना से दिल्ली तक मचे बवाल के बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। ये और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का कहना है कि बिहार में पहले ही कई पात्र मतदाताओं को सूची से हटाया जा चुका है और उन्हें आशंका इस बात की है कि जम्मू कश्मीर में भी वैसा ही दोहराया जा सकता है। शर्मा जी, खबर ये आ रही है कि एसआईआर बिहार में है, पार्लियामेंट नहीं चल रहा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी एसआईआर को लागू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन मानती है कि यहाँ पे भी कई फर्जी वोटर हैं जिनको डिलीट करना है और एलिजिबल वोटर्स को रखना है। देखिए, किसी को एतराज नहीं कि फर्जी वोटर डिलीट हो। बिहार में फर्जी वोटर के नाम पे जो असल वोटर हैं उनको डिलीट किया जा रहा है और आप एक महीने में 8 करोड़ लोगों को जो है वो रिवीन ऑफ वोटर लिस्ट करेंगे तो वहाँ पता लगता है कि लाखों लोग जो है उससे वंचित हो जाएंगे। किसी को मतदाता सूची हमेशा रिवीन होती थी, उसमें फिर भी गलतियां और इरेगुलरिटीज पाई जाती थी, नाम की गलतियां। ये कंटिन्यूस प्रोसेस के बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो आज तक सही वोटर लिस्ट, फोटोग्राफ, नेम और ये चीजें जो है वो मुहैया नहीं करवा सकी, क्योंकि जिससे वहाँ फर्जी वोट पड़ने में रोका जाए। हकदार वोटर जो है वोटर लिस्ट में होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अगर ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्या देखेंगे जब आएगा जम्मू कश्मीर में, सही तरीके से आप वोटर लिस्ट बनाइए, उस पर किसको एतराज है। सही काम करे इलेक्शन कमीशन, कठपुतली ना बने, किसी को एतराज नहीं हो सकता। लेकिन आज जो देखा जा रहा है वो देश के अंदर इस चीज की चिंता है कि इलेक्टोरल सिस्टम को ही तबाह किया जा रहा है, डेमोक्रेसी तबाह हो रही है, हाईजैक करने की बातें हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन जो है निष्पक्षता से काम करे।